पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत घरेलू रिश्तों पर भी असरअंदाज। पार्टी में असर रसूख बढ़ाने और कब्जे के लिए नन भावज में ठन गई। हलीमा खान ने बुशरा बीबी के पैगामात को डिस इन्फॉर्मेशन करार दे दिया। उधर बानी PTI की अहलिया भी ना मानू पर अड़ी हुई है। इससे एक बात साबित हुई कि बुशरा बीबी एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थी। ये मकाफाती अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो है वो फैलाएंगे, मुआशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। अलीमा बुशरा इख्तिलाफात मकाफाती अमल है। साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात पर रद्द अमल। कहा कि मुआशरे को तकसीम करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। बानी और बुशरा बीबी को जहर देने का झूठा बयानिया बनाया गया। पार्टी के अंदर इक़्तिदार की जंग चल रही है, ये मजीद तकसीम होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान PTI समेत किसी इत्तेहाद को तैयार नहीं। JUIFA फिलवक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। दोनों जमातें ताल्लुकात बेहतर रखने पर मुत्तफिक हुई। मखसूस सियासी जमात का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे का खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है। ये मुल्क दुश्मन एजेंडा कैसे काम करता है और किस तरह मुल्की मफाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, एक स्पेशल रिपोर्ट इस बुलेटिन में शामिल है। मैं समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। नाराज़गी के नाम पर दहशत गर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार रेड लाइन है। सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता साहब के 981वें सालाना उर्स मुबारक की इफ्तिताही तकरीब में इसहाक डार की शिरकत। वाज़े कर दिया कि कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में पुलिस लाइन में दहशत गर्दों का हमला। 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद, जख्मियों की तादाद 13 हो गई। 5 पुलिस एहलकार जख्मियों में शामिल। सदर और वज़ीर आज़म के वाक़े की मज़म्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुज़म्मती बयान में कहते हैं कि दहशत गर्द मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। कच्चे में पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान का दौरा, जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला ने खतरनाक डाकों के सरोग की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। कहा शहादत में मुलव्विस दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा को तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान। रहीम यार खान में डाकुओं का हमला। पुलिस पर हमले से कबल गन्ने की फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो। डाकुओं को घात लगाए देखे जा सकता है। डाकुओं की वीडियो मरकजी मुलजिम बशीर शर ने बनाई है। मगवी पुलिस एहलकार अहमद की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। IG पुलिस से डाकुओं की मुतालबात तस्लीम करने की अपील कर दी गई। ईरानी शहर यज़्द में शहीद 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें उनके आबाई इलाकों में मुंतकिल। खैरपुर, मेहर, कनकोट, लाड़काना में नमाज जनाजा की अदायगी और मैयतों की तदफीन। सालार काफिला सैयद अतहर को ईरानी हुकूमत ने यज़्द एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। अतहर शमसी पर हमेशा के लिए ईरान दाखिले पर पाबंदी। टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाने का इम्कान।
कराची का टैक्स कहाँ लग रहा है, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल टैक्स को लेकर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीजें डोनेशन पर क्यों चल रही हैं, इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की जरूरत है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन का खालिद मकबूल के बयान पर रद्द अमल, कहा कराची के ताजरों और कुर्बानी के खालों की शक्ल में जो चंदा एमक्यूएम ने लिया उसे भी याद रखें। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि उनका टैक्स कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर इत्तला सिंध शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कराची ऑरेंज लाइन BRT तैयार हो चुकी है, येलो लाइन पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बसों से कराची को बहुत फायदा होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का अबूरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी, जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल को पेश होने का हुक्म, समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत का अबूरी तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। रमजान में रिलीफ पैकेजेस का इम्कान खत्म, वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म। हैदराबाद, एबटाबाद समेत मुल्क भर में मुलाजमीन का भरपूर एहतजाज जारी, कहते हैं हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे, हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। PTM पंजाब का सूबे भर में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। जामपुर में बरसाती पानी बस्तियों में दाखिल हो गया, मुताबिक घर और फसलें मुतासर। कोट मिठन में कई बस्तियां डूब गईं। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चे के साथ देहात समेत जाफराबाद में मजीद 2 देहात ज़ेर आब। सिंध में बारिश का एक और ताकतवर सिस्टम दस्तक देने को तैयार। बारिश का नया सिलसिला, पीर की रात से अंदरूनी सिंध पर असर अंदाज होने का इम्कान। 26 से 29 अगस्त तक सिंध के जनूबी इस्लाम में भी बारिश होगी। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में 7 कोहपैमाओं का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपैमा शामिल। 20,000 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू होने पर कोहपैमाओं का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कोलकाता में खातून डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम की वारदात की फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज में मुलजिम को एयरफोन लगाए मकतूल डॉक्टर का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। भारत भर में वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी है। गजा में इसराइली बर्बरियत, 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद और 15 जख्मी। नसीरात अलमगाजी कैंपों में बमबारी, फलस्तीनी सहाफ़ी अहलिया और 2 बेटों समेत शहीद। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द काहिरा पहुँच गया। अमरीकी हुक्काम भी मौजूद। अमरीकी सदर जो बाइडन का मिस्री और कतरी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। इंतखाबी कवानीन में मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ एहतजाज। इंडोनेशिया में भी अवाम ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। इंडोनेशिया के इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद का मुजाहरा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और इंशा आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद।
शाहिन आफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना होंगे। बॉक्सिंग में रिंग में मुखालिफिन को नॉकआउट करने वाला बॉक्सर मोहब्बत के हाथों शिकस्त खा गया। बॉक्सर बिलावल जिया अमरीकी खातून की मोहब्बत में मुब्तला। राब्ता सोशल मीडिया से शुरू हुआ और पीर महल में शादी पर खत्म हुआ। पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार और हिदायतकार सज्जाद अली ने जिंदगी की 57वीं बहार देख ली। 1993 में सज्जाद अली के गाने बीबिया ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाया। गुलकार ने मुतादिद एल्बम्स भी रिलीज किए। जिंदगी की बका की जंग कोई खेल नहीं है बच्चों का। हॉलीवुड फिल्म कुंग फू गेम का ट्रेलर जारी हो गया। और तुर्की में पाकिस्तानी आमों की धूम। दारुल हुकूमत अनकरा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तानी आम की मुनफरिद वैराइटीज़ को नुमाइश में रखा गया। शुरा ने चौसा, सिनरी, अनवर अटोल को बेहतरीन करार दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।